गुड इवनिंग सबको बेटा। ये 12th के लिए वीडियो है बेटा, 12th का बच्चों के लिए 11th से 12th के। तो हम लोग अभी तक बेटा कूलम्ब्स लॉ का गॉस लॉ पढ़ चुके थे बेटा, और गॉस लॉ में हम लोग पढ़ चुके थे E.ds इज इक्वल टू हम लोग एप्लीकेशन E.ds सरफेस इंटीग्रल इक्वल टू बेटा Q बाई एप्सिलॉन नॉट h हम लोग यहां तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले गॉस लॉ का 2-3 को प्रॉब्लम बना लेते हैं बेटा इसके ऊपर, ये Q बाई एप्सिलॉन नॉट को लेके। उसके बाद इसका एप्लीकेशन हम लोग स्टडी करेंगे आगे क्या क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, तो बेटा यहां तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अभी हम थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यहाँ पर कुछ बना लेते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम की हम लोग इसको लेके क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है, कौन सा टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है तुम लोग को। ठीक है, तो बेटा एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि एक क्यूब दिया गया बेटा, ठीक है, और ये क्यूब का सेंटर में चार्ज है क्यू। शायद हम इसको बोल चुके हैं फिर से और एक बार तुम लोग को रिपीट करा दे रहे हैं बेटा। सेंटर में चार्ज कितना है बेटा, क्यू चार्ज है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स जो लिंक्ड होगा, ठीक है, वो कितना होगा। तो हम लोग को पता है टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू कितना होता है ना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ या ना, क्यों? क्योंकि जब कोई भी हम लोग चार्ज प्लस क्यू लेते हैं कि माइनस क्यू लेते हैं, कुछ भी लेते हैं चार्ज, तो इसका जो लाइंस ऑफ फोर्स निकलता है प्लस चार्ज से। ठीक है, अगर ये एक सर्किल रखा गया, ठीक है, और एक बड़का वाला भी सर्किल रखा गया और उससे बड़का वाला भी सर्किल रखा गया, तो हर एक सरफेस एरिया से इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। समझ में आ रही कि नहीं? तो ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स डिपेंड करता है बेटा एप्सिलॉन नॉट ऑन चार्ज के ऊपर। समझ में आ रही कि नहीं? इसका मतलब ये सरफेस एरिया के ऊपर फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है सरफेस एरिया रेडियस के ऊपर, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं डिपेंड करता कि सरफेस किस टाइप का है। सोचो कि एक यहाँ पर क्यू है और एक सरफेस इस टाइप का है। ठीक है, तो यहां पर से भी जो फ्लक्स निकलेगा बेटा, वो फ्लक्स भी होगा बेटा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि सरफेस कोई भी हो, लेकिन नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स तो कांस्टेंट रहेगा बेटा। अगर नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स कांस्टेंट है तो फ्लक्स भी तो कांस्टेंट होगा। समझ में आ गया? और यहां पर द फ्लक्स नेवर डिपेंड्स अपॉन नेवर डिपेंड्स अपॉन द रेडियस। ठीक है, फ्लक्स रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, एंड एरिया के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है बेटा। सिर्फ फ्लक्स के लिए एक क्लोज्ड और एनक्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। ठीक है, एक क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। ठीक है बेटा, देखो तो यहां पर हम लोगों को तो पता चल गया यहां से कितना फ्लक्स निकलेगा बेटा, यहां से ना, ये टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स जो यहां से निकलेगा वो होता है बेटा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मतलब इसका कितना सरफेस है बेटा, जैसे हम लोग इसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 सरफेस है। ठीक है, तो 6 सरफेस से क्यू बाई एप्सिलॉन निकल रहा है, तो इसका मतलब फ्रॉम 6 सरफेस द नंबर ऑफ चार्जेस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फॉर 1 सरफेस कितना होगा ना, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। मतलब एक सरफेस, मतलब यहां पर एक सरफेस हो सकता है, ये वाला सरफेस हो सकता है, ये वाला सरफेस हो सकता है, ये वाला सरफेस हो सकता है, सामने वाला कोई भी एक सरफेस को पकड़ोगे तो वहां से कितना फ्लक्स निकलेगा बेटा ना, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 6 सरफेस से इतना, एक सरफेस से क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं बेटा। अच्छा, अभी बेटा क्वेश्चन दूसरा पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो बेटा, क्वेश्चन बोल रहा है इफ, ठीक है, इफ द चार्ज इज प्लेस्ड, ठीक है, वन साइड, एक साइड पे ऊपर है, मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट है ना, यहां पर चार्ज है यहां पर। ठीक है, तो बोला व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंक्ड थ्रू द बॉडी, मतलब एक क्यूब के थ्रू कितना फ्लक्स निकलेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? तो बेटा देखो, अगर ये एक चार्ज है, ठीक है, तो यहां से तो फ्लक्स चारों ओर निकल रहा है। हाँ कि ना बोल बेटा? समझ में आ रहा है कि? तो बेटा अगर ये एनक्लोज्ड सरफेस के अंदर होता तो इसका मतलब क्या होता है ना, टोटल फ्लक्स यहां से निकलता। समझ में आ रहा है कि? लेकिन एक साइड में है, तो यहां पर दिखा रहे तुम लोग को, मतलब एक साइड में मतलब क्या है कि सोचो ये एक सरफेस है, ठीक है,
ये एक सरफेस है, तो यहां पर जो चार्ज है, ठीक है, तो आधा इधर है और आधा अंदर है, समझ में आ रही कि नहीं। तो यहां से जो फ्लक्स निकलेगा बेटा, ये फ्लक्स आधा तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन दूसरा आधा कंप्लीट होगा क्या, नहीं ना। इसका मतलब बोलना क्या चाहते हैं बेटा, अगर यहां पर और एक क्यूब हम लोग बना सकते थे, ठीक है, अगर यहां पर और एक क्यूब बना सकते थे, तो ये क्या होता है बेटा, टोटल फ्लक्स कितना होता, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। अगर और एक सरफेस बना लेते तो अभी ये क्यूब का सेंटर में आ जाता, हाँ कि ना बोला। तो यहां पर कितना क्यूब लग रहा है, तो इस साइड को और एक लग रहा है, तो टोटल 2 क्यूब बन रहा है। सो आई कैन राइट फॉर 2 क्यूब फाई इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां पर कितना क्यूब बन सकता है बेटा, 2 क्यूब। तो 2 क्यूब के लिए कितना होगा, क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। एक के लिए कितना बनेगा ना, एक पर क्यू बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां से फ्लक्स कितना निकलेगा, क्यू बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। और एक बार बोल देगा, देखो, ठीक है, मतलब जो अगर ये इस साइड में है और यहां पर कुछ नहीं है, तो ये उधर जो जा रहा है ना फ्लक्स, तो ये फ्लक्स कहीं पर लीक नहीं हो रहा है। लीक अगर होगा तब जाके फ्लक्स आएगा। तो यहां पर तो कोई नहीं है, अगर नहीं है तो लिंक्ड कहां हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो लिंक्ड होने के लिए एक क्यू बनाना पड़ेगा। तो इस साइड को लेके, मतलब इस ये वाला इसको लेके और एक यहां पर क्यूब बना सकते हैं ना। तो यहां पर टोटल कितना क्यूब हुआ, 2 क्यूब। तो अगर 2 क्यूब होता तब जाके ये सेंटर हो जाता। ये चार्ज कहां पर होता, सेंटर में, क्योंकि ये क्यूब का सेंटर में हो गया। तब टोटल फ्लक्स क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट होता है, ये तो हमको पता है। लेकिन यहां पर 2 क्यूब है, एक क्यूब में कितना होगा, 2 क्यूब के लिए क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट, एक क्यूब के लिए कितना होगा, क्यू बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखो बेटा, बताते हैं तुम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं बेटा कि सोचो ये एक क्यूब है, ठीक है, और यहां पर एक कॉर्नर पर रखा गया। समझो इसको आराम से, ये वाला है, यहां पर रखा गया है, ठीक है। तो तुम लोग सोचो यहां पर इस चार्ज को कवर करने के लिए कितना क्यूब बनाना पड़ेगा मुझे, 4। वेरी गुड, टोटल 4 क्यूब, मैंने एक्स्ट्रा 3। मतलब देखो, इसको एक क्यूब का सेंटर में रखने के लिए, एक क्यूब का सेंटर में रखने के लिए यहां पर हम लोग और एक क्यूब बना लेते हैं, ठीक है। ऊपर ठीक है। अभी देखो ये बड़ा वाला क्यूब का सेंटर में आए कि नहीं बेटा, समझ में आ रही क्या बोल रहे हैं। तो हम लोग को पता है बेटा टोटल कितना है, 4 क्यूब है। तो 4 क्यूब के थ्रू कितना फ्लक्स निकलता, क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। हाँ क्या ना बेटा, समझ में आ रही कि नहीं। तो अभी एक क्यूब के थ्रू कितना निकलेगा, क्यू बाई 4 इप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड। तो यहां पर एक क्यूब के थ्रू कितना निकलेगा, क्यू बाई 4 इप्सिलॉन नॉट। ये 3 इमेजिनरी है बेटा, ये ओरिजिनली प्रेजेंट नहीं है। हम लोग को अपना दिमाग में सोच के बनाना है कि इस एक साइड को लेके देखो, जैसे हम लोग यहां पर एक ही क्यूब बन सकता है, लेकिन यहां पर 4 क्यूब बन सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसके लिए 2 हुआ, लेकिन इसके लिए 4 हुआ। क्लियर हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट होता है, देखो यहां पर और एक क्वेश्चन यहां पर पूछ सकते हैं, ठीक है। ये एक अच्छा वाला क्वेश्चन है। सोचो ये मेरा एक क्यूब है, ठीक है, और ये इस क्यूब का ये एक कॉर्नर पे है, ठीक है। मतलब ये क्यूब का एक कॉर्नर पे है। तो यहां पर इस कॉर्नर को लेकर कितना क्यूब बन सकता है, वेरी गुड, टोटल 8। मतलब इस कॉर्नर को लेके यहां पर 2 हो गया। कितना हो गया देखो बेटा, 1 2 3 4, नीचे 4, फिर ऊपर कितना होगा,
4 2 6, इधर 2 8। अभी हुआ ना, टोटल कितना क्यूब बना बोलो? 8 क्यूब। अच्छा और एक बार बना देना इसको, देखो और एक मेथड में तुम लोगों को पता चल जाएगा इजीली किस टाइप का बनता है। देखो ये बड़ा वाला क्यूब है, ठीक है, एक बड़ा वाला क्यूब है, ठीक है। तो एकदम बीच का तोड़ देते हैं इसको, इसका बीच में तोड़ लेते हैं, बीच में तोड़ के यहाँ पर बीच में कनेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, यहां पर, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बेटा क्या दिखाना चाहते हैं तुम लोग को? तो यहां पर एक, तो इधर 1 2 3 4 5 6। सोचो कि जो क्यूब है ना, ये ओरिजिनल क्यूब है, ठीक है। इस कॉर्नर पे चार्ज है, तो टोटल कितना लगेगा बोलो? 8 बन सकता है ना? वेरी गुड। मतलब ये कॉर्नर है, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर कॉर्नर है, तो इधर 1 बना, सामने 1, इधर 1, 4, फिर ऊपर 1 2 3 4। मतलब ये कॉर्नर टोटल 8 क्यूब का लग सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब अगर हम लोग बनाना चाहते इसको, अगर एक कॉर्नर पे है तो एक क्यूब के थ्रू कितना निकलेगा? एक कॉर्नर पे है तो इस क्यूब के थ्रू कितना निकलेगा? तो इमेजिनरी टोटल अगर बनाएंगे, टोटल कितना क्यूब बनेगा? 8 क्यूब। अगर 8 क्यूब होता तो ये सेंटर पे होता, तो 8 क्यूब के लिए टोटल फ्लक्स होता क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो एक क्यूब के लिए कितना होगा? क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। मतलब इस क्यूब के थ्रू जो फ्लक्स निकल रहा है ना, ठीक है, इधर वाला तो ये जा रहा है कहीं पर, ठीक है, क्योंकि यहां पर नहीं है। अगर इमेजिनरी होता तो टोटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन हम लोग इमेजिनरी बनाए, लेकिन हम लोग बोले कि टोटल कितना क्यूब बना ना? 8 क्यूब। 8 क्यूब के लिए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बनता, एक क्यूब के लिए क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अभी देखो बेटा, यहां से जो फ्लक्स निकलना है, ये वाला एक सरफेस है, 1 2 3, ठीक है। अभी देखो ये हो गया एक क्यूब के थ्रू क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है 1 सरफेस की थ्रू कितना निकलेगा, ये समझने की बात है बेटा। तो बेटा हम लोग को पता है कि सोचो कि यहां पर तुम लोग का चार्ज है, क्यूब है, यहां पर चार्ज है। अगर देखो ये चार्ज है तो यहां से फ्लक्स निकलता इस टाइप का, यहां से फ्लक्स निकलता इधर इधर, हाँ कि ना, और इधर। मतलब हम तुमको बताना चाहते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, यहां पर जो चार्ज है ना, यहां पर चार्ज, तो इसके साथ पैरेलल है, इसके साथ पैरेलल है, एंड इसके साथ पैरेलल है, ठीक है। मतलब क्या है कि यहां पर जो चार्ज है ना, ये चार्ज, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये तीनों साइड को ये वाला चार्ज लगा हुआ है, ठीक है। तो डायग्राम में दिखाते हैं तुम लोगों को। देखो बेटा, डायग्राम में अगर आराम से देखा जाए तो बेटा ये हो गया क्यूब, हो गया तुम लोगों का, ठीक है। तो ये क्यूब का यहां पर चार्ज है, तो ये चार्ज ये वाला प्लेन को लगा हुआ है, ठीक है। एक दूसरा तुम लोग को दिख रहा होगा, ये वाला प्लेन को लगा हुआ है, ठीक है। तीसरा किसको लगा है? ये वाला चार्ज ये वाला प्लेन को लगा हुआ है, ये वाला, ठीक है। तो ये तीनों प्लेन को लगा हुआ है। अगर 3 प्लेन कंप्लीट हो गया तो बचा कितना? टोटल तो 6 सरफेस होता है ना, 3 को लगा हुआ है और 3 को नहीं लगा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो 3 को लगा है, अभी देखो हम बोल रहे हैं यहां से जो फ्लक्स आएगा बेटा, इस एरिया को क्या हो रहा है, मतलब ये जो प्लेन है, ये प्लेन है ना, ये प्लेन के थ्रू ऊपर ऊपर आ रहा है, थोड़ा ये ऊपर ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो इस प्लेन को कितना डिग्री एंगल कर रहा है? 0 डिग्री। तो अगर फ्लक्स हम लोग को पता है फाई इक्वल टू कितना होता है? बी डॉट ए, फाई इक्वल टू बी डॉट ए साइन थीटा, कोस थीटा था, जो भी हो, ठीक है। बी डॉट ए कोस थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, बी डॉट ए कोस थीटा। अच्छा बेटा मुझे बताओ, ये वाला प्लेन का एरिया वेक्टर ऊपर होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये फ्लक्स का इधर डायरेक्शन है, तो एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो कोस 90 का वैल्यू कितना होगा? 0। तो फ्लक्स कितना होगा? 0। तो यहां पर 0, इसमें 0, इसमें 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 3 में 0 होगा, तो फ्लक्स लिंक्ड कितना सरफेस में होगा ना? और 3 सरफेस में होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ठीक है। तो एक क्यूब में फ्लक्स कितना जा रहा है? क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है कि नहीं?
एक क्यूब में फ्लक्स जा रहा है क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। अगर कॉर्नर पे है तो फ्लक्स जा रहा है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रही कि नहीं? और एक क्यूब का कितना साइड से, 3 साइड से फ्लक्स 0 है और 3 साइड से फ्लक्स जा रहा है। समझ में आ रही नहीं? अगर 3 साइड से फ्लक्स जा रहा है तो एक क्यूब का 3 साइड से। समझ में आ रही कि नहीं? तो अभी बताओ बेटा, तो 3 साइड्स ऑफ ए क्यूब से कितना जा रहा है? क्यूब 8 एप्सिलॉन नॉट। एक क्यूब का 3 साइड है ना, तो 3 साइड से टोटल कितना जा रहा है? क्यूब 8। तो 1 साइड से कितना होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको देख लो, सोच लो आराम से। आगे समझ में? तो एक क्यूब का 3 साइड है, तो 6 साइड है, 3 साइड से 0 और 3 साइड से फ्लक्स लिंक हो रहा है। हम लोग को पता है एक क्यूब से कितना हो रहा है ना, फ्रॉम 1 क्यूब ऑफ 3 साइड्स टोटल फ्लक्स इज क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर कॉर्नर पे चार्ज है तो सेंटर पे होगा तो 1/8 नहीं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। समझ गए? तो 1 क्यूब का 3 साइड से इतना हो रहा है, तो एक साइड से कितना होगा? तो क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो मतलब ये क्यूब का कॉर्नर पे चार्ज है, तो एक साइड से कितना फ्लक्स निकल रहा है? 1 2 3, तो ये ओनली 1 साइड से कितना होगा? क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यस बेटा। और इसको थोड़ा सा दूसरा मेथड में तुम लोग को बता रहे थे, तो यहां से भी तुम लोग को समझ में आ जाता। देखो, अगर ये तो उसका जनरल मेथड था, अगर हम लोग यहां पर बता रहे हैं, ठीक है, ये क्यूब है मेरा, ठीक है, और एक और बना रहे हैं। देखो, थोड़ा सा दिक्कत, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है, समझने के लिए और कुछ नहीं। तो देखो, और एक बार पॉज करके बार बार देख के बेटा इस वीडियो को तुम लोग बनाना आराम से। ठीक है, 1 2 ठीक है, यहाँ पर टोटल 4 हो गया। यहां पर है ना, ठीक है, ऊपर भी 4 होगा। ठीक है, तो यहां पर याद रखना है कि ये वाला जो चार्ज है ना, ऊपर वाला सरफेस के साथ लगा हुआ है। ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, चारों। ठीक है, तो ये चार सरफेस कट गया, फिर इसके साथ लगा हुआ है, इसके साथ लगा हुआ है, इसके साथ भी लगा हुआ है, इसके साथ भी लगा हुआ है, तो फिर 4 कट गया। टोटल कितना कटा? वेरी गुड। तो टोटल 8 कटा इधर। ठीक है, तो बचा कितना? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो एक साइड से 12 सरफेस, तो ये सरफेस के साथ ये लग नहीं रहा है। ठीक है, इस टाइप को ऊपर बनाएंगे तो ऊपर भी तुम लोग के लिए आ जाएगा वही। ठीक है, 12 सरफेस। ठीक है, तो टोटल 12 प्लस 12 24। टोटल कितना सरफेस के थ्रू नहीं लग रहा है? 24 सरफेस में नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अगर 24 सरफेस नहीं है तो एक सरफेस में 1/24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके पिछले वाला जो बताया था, इसको समझ के आराम से देखो बेटा। नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन पूछो। हार्ड है थोड़ा सा, मतलब हार्ड तो नहीं है, समझना है तुम लोग को कि किस टाइप का हो रहा है। अगर उतना समझ में आ जाएगा तो क्लियर है। ठीक है, उसके बाद बेटा गॉस का एप्लीकेशन में तुम लोग का आ जाता है। उसके बाद गॉस का एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन बोल रहा है कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है बेटा? कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। सो बोल क्या रहा है? देखो, कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ में
अच्छा बेटा, हम लोग को पता है कि ई डॉट डीएस इक्वल टू होता है बेटा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो पढ़ चुके हो तुम लोग ना। ई डॉट डीएस इक्वल टू होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, सरफेस इंटीग्रल है। अच्छा, तो इसका मतलब बताते हैं तुम लोग को। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, डी का मतलब डीएस होता है, क्यू का होता है चार्ज होता है, ई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ से हम लोग कूलम्ब्स लॉ निकाल ले। ठीक है, अच्छा ई का वैल्यू कितना होता है, तो ई होता है बता, डीएस होता है बेटा सरफेस एरिया, किसका ना, कोई भी सरफेस का। लेकिन ये वाला फॉर्मूला हम लोग पिछले क्लास में निकाले थे, किससे ना, स्पीयर से निकाले थे। कहां से निकाले थे बेटा, स्पीयर से निकाले थे। ठीक है, तो स्पीयर का फॉर्मूला कितना होता है ना, 4πr²। स्पीयर का ये सरफेस एरिया, स्पीयर का सरफेस एरिया कितना होता है बेटा, 4πr²। ठीक है, तो सोचो कि एक स्पीयर है, स्पीयर का यहां पर चार्ज क्यू है, तो यहां से लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रहा है इस टाइप का। ठीक है, हर एक पॉइंट में हम लोग एक सरफेस एरिया लेते हैं बेटा, तो सरफेस एरिया वेक्टर भी बाहर होता है और लाइन्स ऑफ फोर्स भी बाहर होता है, और एंगल कितना डिग्री होता है बेटा, 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहां पर ई डॉट डीएस के जगह पर इस ये छोटा वाला जो एरिया है ना, ये डीएस है, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल एरिया मिलेगा। तो टोटल एरिया कितना होगा, 4πr² इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां तक समझ में आएगा सबको। सो यहां पर हम लोग को क्या करना है बेटा ना, E इज इक्वल टू क्यू बाई 4πr² इंटू एप्सिलॉन नॉट, यहां तक लिख ली। सो बेटा E इक्वल टू होता है बेटा एफ बाई क्यू। ठीक है, E का वैल्यू होता है एफ बाई क्यू, इक्वल टू कितना हुआ, क्यू बाई 4π इंटू r²। कोई दिक्कत? अच्छा, तो बेटा यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, देखो यहां पर सॉल्व करने के बाद, तो एफ रहने दो यहां पर, एफ को यहां पर, ये एप्लीकेशन है बेटा, ये एप्लीकेशन, डीएस के जगह पर कितना लिखे, 4πr²। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इसमें इंटीग्रेशन कर दिए, छोटा का इंटीग्रेशन करे बड़ा निकला, सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन होता है बेटा स्फीयर का 4πr²। ठीक है, तो उसके बाद ई है, ई का वैल्यू रखने देते हैं, ई का वैल्यू होता है एफ बाई क्यू, और ये 4πr² को यहां पर नीचे डिवाइड कर लिया, मतलब यहां से लेके यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पर एफ बनेगा बेटा 1/4π0, 1/4π0 क्यू इंटू क्यू, क्यू इंटू क्यू बाय r²। ठीक है, सो ये हो गया बेटा एफ इक्वल टू के इंटू क्यू क्यू बाय r²। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कूलम्ब्स। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो यहां से तुम लोगों को क्या मिल गया, कूलम्ब्स लॉ। तो गॉस लॉ से हम लोग कूलम्ब्स लॉ निकाल रहे हैं। ओरिजिनली बेटा हम लोग यहां पर जो पढ़ाई कर रहे हैं तुम लोग का प्लस 2 का सेकेंड ईयर में, तो पहले हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे हैं, उसके बाद गॉस लॉ पढ़ रहे हैं। लेकिन ओरिजिनली क्या है तुम लोग आगे जाके पता चलेगा तुम लोग को, पहले गॉस लॉ निकला था और गॉस लॉ से हम लोग कूलम्ब्स लॉ निकाले हैं। ठीक है, सो गॉस लॉ कूलम्ब्स लॉ जो पार्ट है ना, वो पार्ट अलग है। ठीक है, मतलब पहले हम लोग गॉस लॉ पढ़ते हैं, उसके बाद कूलम्ब्स लॉ पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग का बुक में जो दिया गया उसी के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसका पहला एप्लीकेशन क्या निकाल लिए, कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। कैसे निकाले बेटा ना, हम लोग को पता है ई डॉट डीएस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये पहले निकाल चुके हैं हम लोग। अगर ई डॉट डीएस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, डीएस इक्वल टू कितना होता है बेटा 4πr², किसका ना, स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला। और ये डीएस इक्वल स्फीयर क्यों लिए ना, ई डॉट डीएस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हम लोग निकाले थे पिछले क्लास में, एक प्रॉब्लम में निकाले थे बेटा, वो भी देख लेना। ठीक है, पिछले क्लास को देखो बेटा, यहां तक समझ में आ जाएगा। तो 4πr² को नीचे डिवाइड कर लिया बेटा, ई का वैल्यू होता है एफ बाई क्यू, इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है, तो एफ इक्वल टू कितना हुआ ना, क्यू को यहां पर मल्टीप्लाई कर दिए 1/4π0, मतलब यहां पर क्यू मल्टीप्लाई हो गया सोचो, और ये 1/4π0 को बाहर ले लिए, Q1 Q2 बाई r² लिख लिया। ठीक है, और इसको जब सॉल्व कर लिया बेटा, ये मिला कितना ना, एफ इक्वल टू के क्यू क्यू बाई r²। तो ये होता है बेटा गॉस लॉ फ्रॉम, कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। ठीक है, लिख लो इसको बेटा, वेरी गुड। तो सरफेस एरिया तो तुम लोग को पता चल गया, यहाँ पर सरफेस एरिया का मतलब बताया था। ठीक है, तो यहां पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये जो फॉर्मूला है ई डॉट डीएस का सरफेस इंटीग्रल इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो हम लोग कोई भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ये वाला मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, गॉस लॉ का एप्लीकेशन। ठीक है, इसी को एप्लीकेशन में आगे जाके हम लोग को स्टडी करना है आगे जाके। ठीक है, और एक क्लास लग जाएगा ये।
तो यहां से तुम लोग को थोड़ा चीज बताते हैं कि ये जो फॉर्मूला निकला यहाँ पर E डॉट ds इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल भी सकते हैं, फ्लक्स भी निकाल सकते हैं, कहीं से भी चार्ज भी निकाल सकते हैं कहीं से भी, ठीक है। तो ये जो मेथड हम लोग निकाल रहे हैं चार्ज निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की, यहाँ पर जो कंडीशन जो दिया गया है E डॉट ds इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहां पर हम लोग को एक चीज पढ़ना है बेटा, गॉसियन सरफेस, ये क्या होता है? सो इट इज ए क्लोज्ड सरफेस which enclose a charge, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस इंपोर्टेंट, अगर गॉसियन सरफेस नहीं निकालोगे तो तुम लोगों को एरिया नहीं मिलेगा, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस क्या होता है कि सोचो यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और यहां पर एक पॉइंट पी लिया गया है, ठीक है, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस पॉइंट में हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यहां का डिस्टेंस दिया गया तुम लोग को, ठीक है, और ये इसके मदद से निकालने के लिए बोल रहा है, कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी सरफेस हो, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया वहां पर निकालने के लिए। तो यहां पर हम लोग को एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस का मतलब क्या होता है ना, एक सरफेस, ठीक है, एक सरफेस होता है इस टाइप का, जिसका हर एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल होता है। समझ में आ रही है? मतलब ये जो चार्ज रखा गया यहां पर प्लस क्यू, उस प्लस क्यू से ये इक्वल डिस्टेंस में रहेगा, हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस में रहेगा, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस इक्वल होगा हर पॉइंट में, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसका हर किसी का इक्वल होगा। मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, यहां पर इतना होगा, यहां पर इतना होगा, यहां पर इतना होगा, यहां पर इतना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर ये जो इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ किया गया, इसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस बेटा यहां पर और एक पॉइंट लिया गया, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसका और एक गॉसियन सरफेस यहां पर निकालते हैं, तो एक इमेजिनरी सरफेस लेंगे इस टाइप का, ठीक है। तो ये भी इमेजिनरी सरफेस है और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस में है, हर एक चीज यहां से इक्वल डिस्टेंस में है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हर पॉइंट का जो डिस्टेंस है ना, ये इस पॉइंट से इक्वल है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन एक चीज है कि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E1 होगा, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है यहाँ पर ज्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा। समझ में आ रहा है? और लेकिन गॉसियन सरफेस हम लोग कहीं पर भी बना सकते हैं, कितना भी बड़ा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? सिर्फ गॉसियन सरफेस का मतलब ये याद रखना है कि गॉसियन सरफेस एक सरफेस है जो सरफेस का हर एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा इक्वल रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और याद रखना है कि उस सरफेस के थ्रू एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमेशा अपने आप को 0 डिग्री एंगल में रहेगा। मतलब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड एरिया वेक्टर अपने आप को कितना डिग्री एंगल कर रहा है, वहां पर 0 डिग्री कर रहा है। तो इसको बोलते हैं बेटा गॉसियन सरफेस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। अगर गॉसियन सरफेस नहीं बना पाओगे तो तुम लोग उसका एप्लीकेशन तुम लोग आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो धन्यवाद बेटा, आज का वीडियो को हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नया प्रॉब्लम बनाएंगे इसी के ऊपर, और थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला प्रॉब्लम बनाने के बाद इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन है जो है, उस नेक्स्ट एप्लीकेशन को तुम लोग को हम लोग नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अगर कहीं पर बेटा दिक्कत हो रहा है तुम लोग को समझने में, तो मुझे कमेंट में बॉक्स में लिखा करो बेटा, कहीं पर दिक्कत हो रहा है तो। नहीं तो अपना व्हाट्सएप नंबर हम शायद दिए होंगे तुम लोगों को कहीं पर, ठीक है। मेरा फेसबुक में है, फेसबुक जगन्नाथ दत्ता, और कुछ दिन के बाद हमें अपना एक ग्रुप बनाने जा रहा हूँ, तो जगन्नाथ गुरु जी का एक फेसबुक ग्रुप बनाएंगे। तो उस ग्रुप में बेटा तुम लोग वहां पर भी ऐड हो जाओ, कहीं पर भी कोई भी नोटिफिकेशन वीडियो लिंक हम वहां पर छोड़ देंगे तो तुम लोग इजीली उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। और बेटा +2 का तैयारी इस बार का, तो ये जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है हम लोग को नहीं बोल सकते, मतलब भगवान करे जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन जिस टाइप का हम लोग का देश में भी इसका अमाउंट बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो उसके हिसाब से तो नहीं लग रहा है कि इतना जल्दी हम लोग का जो पढ़ाई शुरू होगा स्कूल एंड कॉलेज में। तो बेटा इसके लिए तो, और जेई का, नीट का, ये सब का एग्जाम अभी तक बाकी है, तो तुम लोग अपने आप से इतना
कॉन्फिडेंट, मतलब इतना समझा दो कि तुम लोग को खुद से पढ़ना है बेटा, मेहनत तुम लोग को घर पे ही करना है। और अगर तुम लोग कोशिश करोगे, मेहनत करोगे तो बेटा रिजल्ट अच्छा निकल के आएगा। और तुम लोग अपने से तैयारी करने के लिए कोशिश करो, मदद लो। हम लोग यहाँ पर हैं, बहुत सारे टीचर हैं, तो तुम लोग को बहुत सारे टीचर मदद करेंगे बेटा। कोई भी टीचर खराब नहीं होता है, सिर्फ ये डिपेंड होता है कि कौन कैसा पढ़ाता है, लेकिन टीचर हमेशा अच्छा रहते हैं, हर कोई हमेशा। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आज का ये वीडियो को देखने के लिए, और इसको सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, नया वीडियो है बेटा। और बेल आइकन को दबा देना, अगर कोई मेरा सब्सक्राइबर नहीं हो तो पहले वो बेल आइकन को दबा दीजिए बेटा, सब्सक्राइब करके, क्योंकि कोई भी वीडियो हम डालेंगे तो पहला नोटिफिकेशन आप लोग के पहले पहुंच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट बेटा, आज के लिए इतना ही।